युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया था, है ना। बहुत सारा वर्णन उसका दिया गया था कि किस तरह से उन्हें ये रियलाइज हो रहा था कि जो जन्म उन्हें मिला है वो कितनी मुश्किल से मिला है और क्या क्या किन किन पर्यायों से गुजर कर मिला है ना। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी थी कि हमें जो मिला है हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, क्योंकि वो हमारी नजर में कभी अच्छा माना ही नहीं उसे, है ना। हमें अच्छा शरीर मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, परिवार मिल गया, है ना। और मतलब स्वस्थ स्वास्थ्य, एक तो शरीर अच्छा मिला, साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य भी मिलना, निरोगी जीवन मिला, राइट। तो ये सब होने के बाद किसी तरह का कोई व्यसन नहीं है, राइट। और अच्छी कंपनी भी मिल गई, ठीक है ना। तो क्या क्या नहीं मिल गया हमें, और फिर भी हम उस चीज को देखकर हम उसका यूज ना करें सही, और जो चीज नहीं है हम उसके लिए बहुत तकलीफ मानते रहें, दुखी रहें। तो एक तरह से जो मनुष्य भाव मिला है, जिसकी सार्थकता थी कि अपने को पहचान कर हमें करना क्या है, राइट। हमें समता से निकालना था समय, समता की आराधना करनी थी। उस वही सबसे बड़ा कार्य है जो मनुष्य भाव में करना होता है, समता की साधना, ठीक है ना। कोई भी जानवर समता की साधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की प्रज्ञा शक्ति नहीं होती जो ह्यूमंस में होती है। देव अपने आप को रोक ही नहीं सकते, समता में रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो भी इस चीज के लिए तरसते रहते हैं कि काश ये भाव हमें भी मिलता। जब मिला था तब हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ऐसा जी। नहीं है। देव चारू जी, बने। हाँ, थोड़ा प्रॉम्प्ट जरा भी करेंगे। देख चाहिए, आप बता दीजिएगा, या क्योंकि ठीक आज है। मैं अपना फोन से ले रही हूँ तो मुझे ओके, जानकारी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। जी थैंक यू। जी, ठीक है। तो जो मनुष्य जन्म है उसके लिए जो देव हैं वो भी चाहते हैं कि काश हमें मिल गया होता, ठीक है ना। तो मनुष्यतम की अंतरिम दुर्लभता लब्धता है महानिर्वाण। महानिर्वाण मतलब अल्टीमेट ब्लिस, ठीक है ना। निर्वाण कुछ और नहीं है कि कहीं जाना है या इस शरीर को छोड़ देना है, ऐसा भी कोई गोल नहीं है। इनफाइनाइट ब्लिस, यही महानिर्वाण है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, वह निर्वाण कुछ और नहीं स्वकीय धर्म है, ठीक है ना। जो रियल वास्तव में हम हैं वो निर्वाण है, ठीक है ना। हम आज की डेट में जो जी रहे हैं वो हम वास्तव में नहीं हैं, एक तरह की माया में जी रहे हैं। मोह माया जिसे कहते हैं ना, तो तो अपन हम तो कहते माया हैं में जी रहे निर्वाण को अपन बोलते थे मोक्ष। हैं। मोक्ष, हाँ, मोक्ष कहते हैं निर्वाण, लेकिन निर्वाण और मोक्ष क्या है वास्तव में, अपने आप को पा लेना। अलग अलग भाषाएं है ना, जैसे अपन हाँ स्यादवाद को बिलीव करते हैं, हाँ। राइट, किस अपेक्षा से बात की जा रही है, हम्म, ठीक है ना। तो जब प्रचलित है मोक्ष 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 वर्ड, लेकिन मोक्ष हम्म, एक्चुअली है क्या, अपने आप अवस्था। को पा लेना। हाँ, एक अवस्था है। अवस्था है ना, वो तो कौन सी अवस्था, अपनी ही अवस्था है। Yes. कैसी अवस्था है, अपने द्वारा अपने को पा लेना ही मोक्ष है, ठीक है ना। तो बताया वहां पर निर्वाण कुछ और नहीं स्वकीय धर्म है, हमारे ही द्वारा, हमारा ही वास्तविक स्वरूप है, ठीक है ना।
तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें बता दी गई, दया, युद्ध, अहिंसा का भाव रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये धर्म है इसलिए करना, ये अपने को पाना है उसके लिए क्या करना ये बताया है, ठीक है ना। अहिंसा का भाव हर समय अंदर में रहना, ठीक। तो जब उनके अंदर ये सब भाव आ रहा था, ठीक है ना, ये भाव उनका, ये समझिए कि कहाँ वो मध्य लोक में, अयोध्या, भारत क्षेत्र के अयोध्या में उनके अंदर ये भाव आ रहा था। और ये भाव उनका खूब दूर, कितनी दूर, पांचवें ब्रह्म लोक में, पांचवें स्वर्ग में जो लौकांतिक देव होते हैं उन तक ये भाव पहुंच गया। ये बहुत सोचने का विषय है कि हमारे जो विचार हैं वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग होती होगी, और स्पेशली तीर्थंकर भगवान की वाइब्रेशन, ठीक है ना। उनका जब गर्भ में अवतरण होता है तो जाके देवों को पता चल जाता है ना। जब जन्म होता है तो देवों को पता चल जाता है। कुछ तो खास होता होगा ना, जो इतनी दूर तक मैसेज पहुंच जाता है कि कुछ अलग हो गया आज। सिर्फ भाव किया उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, कोई महल नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं किया कि इधर उधर से किसी को खबर लग गई होगी। अभी तो किसी को पता ही नहीं चला, अभी तो सिर्फ वो नृत्यांगना को देख रहे हैं, ठीक है ना। और अचानक से उन्होंने जाने का मन बना लिया, उसकी नॉलेज लौकांतिक देवों तक पहुंच गई। कितनी दूर, कहा इस सुदूर तक यह मनोभाव व्याप्त होता हुआ लोकांत तक पहुंच गया, यानी पांचवें स्वर्ग तक। उन अंधियारी गलियों में भी जहां अन्य जीव तो क्या देव भी उसे पार करने में असमर्थ होते हैं। बेसिकली लोकांत बोल रहे हैं, ठीक है ना। लोकांत का मतलब क्या होता है, जो स्वर्ग, पांचवें स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकांतिक देव ही रहते हों, लेकिन उनके जो लौकांतिक देवों के विमान है वो कॉर्नर्स में रहते हैं, ठीक है। हमारे सबसे ऊपर अगर हम देखें, राइट, जम्बू द्वीप से एकदम से ऊपर जो जाता है, एग्जैक्ट ऊपर, तो वो जो सेंटर के देवों के विमान है वो वहां पर है, जम्बू द्वीप, ठीक है ना। और जितना बड़ा जो मध्य लोक है, कितना बड़ा, असंख्यात द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र जो है सबसे लास्ट का है, ठीक है, ये सबको जानकारी है। अब जो एक अरुण वर द्वीप होता है, ठीक है ना, अरुण वर द्वीप भी आ, कई द्वीपों के बाद आता है, ठीक है। नंदीश्वर द्वीप के बाद भी बहुत सारे द्वीपों को क्रॉस करने के बाद अरुण वर द्वीप आता है। तो ये बताया है कि अरुण वर द्वीप के अराउंड कुछ ऐसी अंधेरी गलियां कही जाती हैं, जैसे जो मध्य लोक है, राइट, मध्य लोक के ऊपर स्वर्ग, वैमानिक देवों का स्वर्ग है, यू वी ऑल नो दैट, राइट। जो सुमेरु पर्वत है उसमें और जो देवों का पहला विमान है उसमें एक बाल का अंतर होता है। जो सुमेरु पर्वत का टॉप है और जो देवों का सौधर्म इंद्र का जो विमान है उसमें एक बाल का अंतर होता है, यानी जो जम्बू द्वीप, जो मध्य लोक है उसके राइट आफ्टर वैमानिक देव स्टार्ट हो जाता है, राइट। लेकिन बीच में मध्य लोक और जो अरुणवर द्वीप वाला जो एरिया है ना, वहां पर कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इतना तीव्र अंधकार होता है कि जो नीची जाति के देव होते हैं ना, वो जो व्यंतर जाति के देव हों या भवनवासी देव हों, जिनमें रिद्धियां कम हो, जिनकी की अवधि ज्ञान से जानने की शक्ति कम होती है, इवन वो तक उसमें खो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी का विषय है, बाकी इसका यहाँ से कोई मैटर नहीं है इस विषय से, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। कि क्या कह रहे हैं कि उन अंधियारी गलियों में भी जहां अन्य जीव तो क्या देव भी उसे पार करने में असमर्थ होते हैं। तो जिन देवों का अवधि ज्ञान कमजोर होता है, कम होता है, उन्हें रिद्धिधारी देव जो होते हैं, जिनका अवधि ज्ञान से वो देख लेते हैं कि देव भटक गया है, तो वो उन्हें फिर वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। अरुणवर द्वीप के चारों ओर योजनों तक प्रसरित
उन तमसकाय मार्गों से, तो अंधेरे मार्ग से इस आर्यदीप में हंसों की धवलता से रंगित वे अनेक देवगण आ गए, जिन्हें देवों में पूजनीयता प्राप्त है, जो इस भव के बाद मुक्ति वरण करेंगे। जितने भी लौकांतिक देव होते हैं ना, वो सब एक भवतारी होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जो लौकांतिक बनते हैं वो बहुत बड़े रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जो लौकांतिक देव बनते हैं और जिन्होंने पूरा अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ 12 भावनाओं में बिता दिया होता है। ठीक है, उनको देवर्षि भी कहते हैं, देवों के ऋषि। देवों में जो ज्यादा कह लीजिए नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है ना, निरंतर 12 भावनाओं में रत रहते हैं और जो उन भावनाओं को भाकर वन गमन को तैयार होते हैं। वनगमन मतलब दीक्षा को। ठीक है ना, ऐसे महानिष्क्रमणों क्रमणशीलों की प्रशंसा कर गदगद होते हैं। महानिष्क्रमणशील कौन होते हैं? जो वैराग्य की पराकाष्ठा पर हो, जो दीक्षा लेने के समीप हो। ठीक है ना, तो महानिष्क्रमणशीलों की प्रशंसा कर गदगद होते हैं। जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनकी प्रशंसा करके गदगद होते हैं। क्या सबकी दीक्षा में आ जाते होंगे? क्या नहीं, वे सिर्फ तीर्थंकरों की दीक्षा के समय आते हैं। ठीक है ना, उनकी अनुमोदना करने, खुद तो ले नहीं सकते दीक्षा, है ना, लेकिन वो इसकी अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करके उसका लाभ उठाते हैं। श्रुत पारगामी है, विषयों से विरक्त है। ठीक है, श्रुत पारगामी मतलब पूरा द्वादशांग जो है उन्हें जानकारी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं। विषयों से विरक्त हैं कंप्लीटली, मतलब उनकी कोई देवियां नहीं होती। इवन दो 5वें स्वर्ग में देवियां होती हैं, लेकिन जो लौकांतिक देव हैं वो एक तरह से ब्रह्मचारी जैसे होते हैं ना, उस टाइप के, वो उनकी कोई देवियां नहीं होती। ललनाओं के ललित अवलोकन भी जिनके दृष्टि पथ में क्या अंतर मन में भी नहीं आते। ललनाओं मतलब देवांगनाओं के ललित अवलोकन, कि अच्छे खासे अवलोकन दिख रहे हैं, देखने में अच्छी लग रही है, दृश्य अच्छा है, लेकिन उनके मन में कभी नहीं आता कि मैं उस चीज को देखूं। ठीक है ना, लौकांतिक देवों की यह विश्रुति सभी देवगण जानते हैं। मतलब उनके बारे में जो ये स्टोरी है वो सभी देवगण जानते हैं। वैराग्य की इस अनुशंसा में किसी ने कहा, भगवान आप इस वसुधा को अब धर्मामृत से संचित करें। भगवान से कह रहे हैं, है ना, पता चल गया कि अरे ये तीर्थंकर बनने वाले हैं और अब समय आ गया है जब ये दीक्षा लेने वाले हैं। राइट, तो अब प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है ना, कर्म करने का उपदेश तो आप दे चुके हैं, असी मसी कृषि, है ना, ये सब उपदेश तो आप दे चुके हैं। तो किसी ने कहा, आदिम पुरुष आपका यह विचार अनंत जीवों के उद्धार का प्रबल सेतु बनेगा, जिस पर आरूढ़ हो भव्य जीव सम्यक सुख प्राप्त कर सकेंगे। हे प्रजापति, इन दुरंत दारुण भोगों से निस्तरण पाना बहुत कष्टप्रद है। मतलब कि भोग जो है, चाहे वो देवों के भोग हो, चाहे जो मध्य लोक में मनुष्य भोग में लगे हैं, राइट, भोगों में इंडल्ज होना बहुत आसान है और भोगों को छोड़ना बहुत कष्टप्रद है। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि दुरंत, दारुण, दारुण मतलब कठिन, भोगों से कठिन मतलब छूटने में जो कठिन है, निस्तरण पाना बहुत कष्टप्रद है। मोह और काम की वासनाओं से यह जगत जल रहा है, इसे आत्मिक बोध से शीतल करो। आप सम्यक ज्ञाता हैं, आपका बल अजेय है। ठीक है, हे महाबल, आप मनोहर अंग के धारी हैं। अब यहाँ पर जो भी उनके पिछले 10 भवों के नाम थे, ठीक है, सबको ले लेकर यहाँ पर एक तरह से उनको याद दिलाया जा रहा है। हे महाबल, जब वो राजा महाबल के भव में थे उसको उस नाम से भी उन्हें पुकारा गया, और वैसे भी वो महाबली है ना। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सिद्ध हो रही हैं। हे महाबल, आप मनोहर अंग के धारी हैं। ओ ललितांग, वज्र सम दुर्जे जंघा वाले आप वज्र जंग हैं।
आप मही पर महापूज्य हैं, हे आर्य। आप दिव्य श्री को धारण करने वाले हैं, हे श्रीधर। आपकी विधि ही उत्तम है, हे सुविधि। आप अब अच्युत इंद्र अर्थात अविनाशी नाथ हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी उनके नाम थे ना, वो अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, है ना। जैसे सुविधि हो गया, वज्रजंग हो गया, आर्य तो आर्य कहते ही हैं, ललितांग हो गया, ललित अंग है जिसके, है ना, मनोहर अंग के धारी। तो इस तरह से सारे नाम अभी भी हैं, तो उसी नाम से पुकार रहे हैं वो। हे अच्युतेंद्र, आप वज्र सम अभेद नाभियुत हैं। तो क्या कह दिया, हे वज्र नाभि, आपसे ही इस विश्व को सर्व प्रयोजन की सिद्धि होगी। हे सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि विमान में चले गए थे, वहां से आए। आपकी यह पार्थिव देह चरम है। पार्थिव देह मतलब जो मनुष्य की देह होती है वो पार्थिव कहलाती है, क्योंकि वो परमाणु से बनती है, राइट, पुद्गल से बनती है, इसलिए पार्थिव। देह शरीर चरम है मतलब लास्ट है। अब तक आपने इस धरा पर अवतरित हो इस वसुधा को पूत बना दिया। हे दशावतार, आपके क्योंकि पिछले 10 भव बताए हैं, है ना। हे दशावतार चरम तीर्थ, आपकी यह दशा इस सृष्टि के निर्माण के लिए अलौकिक अवतरण है। आपके रूप अनेक हैं। आप संसार खार अपार पार तार अवतार दशावतार हैं। ठीक है, कि संसार से पार कराने वाले ऐसे आपके दशावतार हैं। संसार की दशा से भी पार कराने वाले हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो लौकांतिक देव हैं वो उनके प्रशंसा में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लौकांतिक देव पहुंचे थे सबसे पहले। फिर क्या हुआ, इंद्र ने कंपित आसन की संभावना से महानिष्क्रमण की अतुल बेला को जाना। ठीक है, तो जैसे ही भगवान ने मन बनाया कि मुझे वैराग्य लेना है, दीक्षा लेनी है, तो इंद्र का आसन भी कंपायमान हो गया। ठीक है, सारे इंद्रों के आसन कंपायमान हो गए। सर्वदेव चले स्वकीय विमान यानों पे अविलंब आरूढ़ हो। सारा नगर आकीर्ण हो गया देव संकुलता से। देव सब क्या हुआ, खाली हो गया। वैसे खाली होता नहीं है, लाइक सबके ओरिजिनल शरीर वहीं रहते हैं, है ना। वो तो सिर्फ अपने विक्रिया से अपना कोलोन बना देते हैं। ठीक है ना। तभी महाराज ऋषभ ने राजभार को पुत्र भरत को सौंपा और बाहुबली को युवराज और विभक्त महीखंड पोदनपति का अधिपति। क्या किया कि जो मेन सिटी है अयोध्या, वो तो किसको दिया, भरत को, और बाहुबली को पोदनपुर का राजा बना दिया। कच्छ महाकच्छ राजाओं को भी राज्य विभक्त कर दिया, मतलब सबको अलग अलग राज्य में डिवाइड करके राज्याभिषेक कर दिया। इधर देव समाज तप कल्याणक मनाने आया, तो इधर महामहिम राजगण भरत का राजपट देखने आए, उसकी राज्याभिषेक देखने आए। पिता ने विभूति का सर्वदत्ती से त्याग किया। सर्वदत्ती मतलब पूरी तरह से त्याग कर दिया, और पुत्र ने उसे स्वीकारा। ठीक है, एक छोड़ रहा है और एक स्वीकार कर रहा है। लक्ष्मी ने देखा कि अब तप लक्ष्मी महाराज ऋषभ को प्रिय हो गई। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई वाकई में देवी लक्ष्मी होती हैं और वो देख रही हैं और महाराज ऋषभ से ऐसे सोच रही हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर ये काव्य की रचना है, तो उस अपेक्षा से बात कही गई है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी देवी है उन्होंने देखा कि अब तप लक्ष्मी जो है वो महाराज ऋषभ को प्रिय हो गई, इसलिए यहाँ अब अपना कोई कार्य नहीं। इसलिए सौत से ईर्ष्या कर स्वाभाविक स्त्री स्वभाव का परिचय दे भरत राज की चेरी बन गई। भरत राज मतलब राजा भरत की दासी बन गई। कौन, लक्ष्मी देवी, जो अभी तक ऋषभ देव की दासी थी। ठीक है, प्रजागण परेशान है सोच सोच कर कि यह क्या हो रहा है। लगता है अपने स्वामी कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए ये देवतागण फिर से अयोध्या नगरी में आए हैं। पर सुन रहा हूं अब ये राजभवन में नहीं रहेंगे, वन में जाएंगे। पता नहीं कुछ दिन वहां पर रहकर फिर आएंगे या नहीं।
अपने पुत्र को इस भरत खंड का राजा बनाकर भरत का भारत बना दिया। यह जनश्रुति दिग दिगंत तक फैल गई। जनश्रुति होता है जो पब्लिक टॉक जिसे कहते हैं, है ना, बात फैल गई जिसे कहते हैं। ठीक है। महाराज ऋषभ के सभी कार्य अचिंत होते हैं। शक्र भी इनके विचारों को जानने में अक्षम है। शक्र मतलब इंद्र, देव, है ना, वो भी इनके विचारों को नहीं जान सकते, जबकि उनके पास अवधि ज्ञान होता है। हम लोग तो अपने स्वामी को छोड़ेंगे नहीं। कौन सोच रहा है? वहां की जनता। उन्हीं का अनुसरण करेंगे। वो वन में जाएंगे तो हम भी चलेंगे। नहीं, नहीं, वो गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे और इस राज परिवार के कार्य भी नहीं मिलेंगे, इसलिए पुत्र को राज्य ले देकर जा रहे हैं। इधर भरत स्वर्ण, गो, गज आदि प्रजाओं को बांट रहे हैं, तो उधर ऋषभ देव सभी कुछ छोड़कर चलने वाले हैं। भरत राजा के लिए सिंहासन तैयार किया गया है, तो इधर ऋषभ राजा के लिए यह पालकी बनी है। ठीक है। एक बैठेगा कहाँ? सिंहासन पर, और एक कहाँ बैठेगा? पालकी में, जो उन्हें वन की ओर ले जाएगी। ठीक। कैसी है वो पालकी? देव शिल्पियों के द्वारा, देव बनाते हैं उस पालकी को। ठीक है। बहुत सुंदर मणियों से रचित, ठीक है, बहुत ही सुंदर पालकी रहती है, देवों के द्वारा बनाई हुई, देव शिल्पियों के द्वारा। क्या अनोखा वातावरण है। कहीं घूम घूम कर कोई खुशी का इजहार कर रहा है, तो कहीं कोई दुखी भी है कि अब महाराज नाभे हमें छोड़कर जा रहे हैं। नाभे मतलब नाभि पुत्र जो है ऋषभ देव। अरे देखो देखो, महाराज ग्रह के बाहर आए हैं, सभी को संबोधित कर रहे हैं। माता मरुदेवी का करुण रुदन तो देखो। इधर यह सौभाग्यवती मन ही मन रो रोकर दुख के घूंट पी रही है, साथ ही सुनंदा भी ऐसे कांप रही है मानो कोई वज्रपात की आशंका है। माँ पूछ रही है, ऋषभ मेरे लाल क्या हुआ तुझे? अचानक नृत्य देखने के बाद तुझे क्या हो गया? पुत्र, तुम मेरी कोख के एकमात्र पुत्र थे। तुम्ही से यह जीवन सारभूत लगता था। तुम्हें देखकर ये सारी वनिताएं मुझे ऐश्वर्यवान कहती थी। हे वत्स, मत जाओ, रुक जाओ, बताओ कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? इन बंधुओं को कौन संबल देगा? क्या माँ की तरफ देखोगे भी नहीं? एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, मेरी छाती फटी जा रही है। ऋषभ, तुम इतने कठोर कैसे हो गए? इस तमाम भीड़ को चीरते हुए प्रांगण से बाहर निकल गए कि इंद्र ने स्वामी को हाथ का इशारा दिया और वे पालकी पे सवार हो गए। ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरह से वैराग्य जब उमड़ता है तो उसके आगे कुछ और नहीं समझता। समझना चाहिए क्या? ये स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। कई जगह हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां वैराग्य होने के बाद भी वो परिवार में रुके रहे जब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर ली, है ना। और कई बार हमें ऐसा दिखाई देता है, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी का केस है, राइट। भाई थे, बहनें थी, माता पिता थे, लेकिन उनका वैराग्य इतना स्ट्रांग था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो अलग बात है कि उनका वैराग्य उस लिमिट तक चला गया कि उन्होंने अपने परिवार के सभी लोगों को वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया, है ना। तो अल्टीमेट गोल तो वैराग्य ही है, ठीक है ना। लेकिन कई बार हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं, गलती जिसे कहते हैं ना, अ, अज्ञानता में ऐसे बंधनों में बंध जाते हैं जब रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होता कि हम हमेशा के लिए फंस गए। अगर हम बहुत अच्छी भावना भाते रहें तो निमित्त हमें मिल ही जाएंगे उस सबको छोड़ने के। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अंदर की भावना स्ट्रांग रहे, कंटिन्यूअस रहे, परसिस्टेंस जिसे कहते हैं ना, वो बना रहे, तो इतने मतलब निमित्त जो है अपने आप इस तरह की सिचुएशन बन जाएंगी कि आप वैराग्य फिर ले पाएंगे। और जब वो वैराग्य होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, जैसा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में को पढ़ने से हमें पता चलता है ना। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वैराग्य तब तक नहीं लिया जब तक कि अपने माता पिता का उनका देहांत
या जो भी कहते हैं, देह का अंत नहीं हो गया। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने तब जाकर, जबकि उनको वैराग्य तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी के लिए वो रुके रहे उनके साथ। ठीक है ना? तो हर सावित्री तरह जी, की सिचुएशन है। कौन से महाराज जी का आपने नाम लिया, शांति सागर महाराज जी, जो उनके आचार्य, गुरु थे? हाँ, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी, जो आज के युग के महाराज है ना, जिनकी और वजह से अभी पहले, बहुत ही पहले। दिगंबर साधना चल पड़ी। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है ना वो। तो जो इंद्र ने स्वामी को हाथ का इशारा दिया और वे पालकी पे सवार हो गए। सुदर्शन पालकी की दर्शनीयता संतोष नहीं देती। देखते देखते भी जी नहीं भरा कि प्रभु के बैठते ही ये 7 राजा लोग 7 पैर तक ले गए। 7 पैर मतलब 7 पग, पैर है ना, 7 कदम ले गए। फिर 7 कदम विद्याधर लोग ले गए। पश्चात वैमानिक और भवनत्रिक देव, चारों तरह के निकाय के देव बेसिकली, अपने कंधों पर उस पालकी को आकाश में से ले गए। इंद्र ने भी स्वयं पालकी को ढोकर अपना देवत्व सफल किया। हजारों राजागण, क्षत्रिय जन, प्रजाजन, विद्याधर साथ चल रहे हैं। तो ये तो भूमि गोचरी है, नीचे नीचे चल रहे हैं, और देव ऊपर से आकाश मार्ग से उनकी पालकी को ले जाते हैं। देवांगनाओं के विलसित नृत्य, तप कल्याणक के मंगल पाठ, बंदी जनों के द्वारा उच्च स्वर में जय जयकार, नगाड़ों कलहों पाटलों के कर्ण भेदी निनादों से सारी दिशाएं बहरी हो चली। है ना, जैसे प्रोसेशन निकलता है ना एक तरह का, है ना, जो शोभा यात्रा जिसे कह लीजिए, वो उस तरह का सारे में गूंज उठा। ऐसा लग रहा है मानो आज सारा भूमंडल एक दिशा में गतिमान है और दिशा प्रदाता का अनुगमन यानी उसके साथ साथ चल रहा है। महारानियों ने अपनी पीड़ा को अमंगल के भय से पी लिया। जब कोई जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि पीछे से रोना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अमंगल कहलाता है जो पर्सन जा रहा है उसके लिए। तो महारानियों ने अपनी पीड़ा को अमंगल के भय से पी लिया। भरत आदि 100 भ्रातगण बाहुबली के साथ मौन हो चल रहे हैं, मानो उनको सब कुछ मालूम हो कि यह क्या हो रहा है। पुत्रियां माँ को समझा रही हैं। रास्ता नहीं दिखता पर स्वतः रास्ता बन जाता है। महाराज नाभिराज स्वयं रानी मरु के साथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यशस्वती और सुनंदा को छोड़ सभी अंतपुर की रानियां आगे 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 जाने से रोकी गई। यशस्वती और सुनंदा यानी जो 2 पत्नियां थी उनकी, उनको छोड़ सभी अंतपुर की रानियां आगे जाने से रोकी गईं। ठीक है, पत्नियों को छोड़कर। और इसी कोलाहल को सहज देखते हुए वे शीघ्र ही वन में पहुंच गए। सिद्धार्थक वन में बासंती छाई है। बासंती मतलब बसंत जैसा माहौल। वन की मधुर मृदु तरल वायु ने प्रभु का स्वागत किया, क्योंकि भगवान का ऑरा ही इतना अच्छा होता है कि वो जहां पहुंचेंगे वहां पर एकदम मधुर खुशबू और एकदम मंद मंद पवन बहने लगती है। और फिर पहले से ही रखी एक शिला पर देव ऋषभ आसीन हुए। है ना, सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, वो किस वन में जाएंगे, किस वृक्ष के नीचे बैठेंगे, है ना, तो इसलिए किस पालकी में जाएंगे उस पालकी का नाम तक डिसाइडेड होता है। चंद्रमणि से निर्मित उस शिला के उद्योत में विशुद्धि का ब्रह्मा आकर स्वमेव हर्षित हो गया। जय जय की आवाज और पुष्पों की अनवरत वृष्टि, मंगल गानों का अपूर्व सुखद वातावरण धीरे धीरे शांत हुआ। स्नेह बंधन तो टूट चुके थे, फिर भी उस शिला पर बैठकर प्रभु ने सबको एक पल से निहारा। किसको निहारा? जो बंधुजन थे, है ना, और उसके बाद मौन प्रीति को चहु और बिखेर दिया। भगवान क्या करते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद से मौन धारण कर लेते हैं। अब उसके बाद उनकी जो आवाज निकलेगी तो वो दिव्य ध्वनि के रूप में ही निकलेगी, उसके बाद वो बोलते नहीं है। तो संतुष्ट पूरे पर, दीक्षा काल में मौन रहते हैं, हाँ, मतलब जब तक पूरे, मुनि महाराज बनते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो आहार वगैरह लेंगे तो सब मौन मौन पूर्वक, से।
सब मौन पूर्वक। नियम लिया कुछ कैसे पता लगेगा किसी को कि आहार नहीं में पता क्या लेना? चलता, नहीं पता अच्छा, चलेगा, वापिस चले अगर जाएंगे तभी तो लेते होंगे तो लेंगे, नहीं लेते होंगे तो उसको छोड़ हाँ देंगे, तभी ऐसा? अच्छा, हाँ तभी 6 महीना लग गया ना उन्हें, बोला ही नहीं हाँ, उन्होंने उन्हें चाहिए क्या, जी, है ना। सही तो सही बात है। चारों ये केवल ज्ञान होने के बाद बोलते हैं या पहले ही बोल लेते हैं? ये केवल तो ज्ञान दीक्षा होगा के तो बाद। दिव्य ध्वनि आएगी ना। हाँ, तो उसी के बाद एक बार तो बस मैंने पढ़ा था कि केवल ज्ञान होने के बाद ही बोलते हैं, ये दिव्य हाँ, ध्वनि जब फिरती है केवल बस। ज्ञान होने के बाद भी ऐसा नहीं बोलते कि मुंह खोल के शब्द, क्योंकि हाँ, केवल लेकिन ज्ञान बोलते होने के बाद हाँ, उनका खुद का कोई इंटेंशन किसी के साथ बोलने का नहीं का नहीं रहता, होता। हाँ, है ठीक ना। है। उनको क्या पड़ी है बोलने की, हाँ, वो राइट। तो दिव्य लेकिन ध्वनि खिड़ती है बस। हाँ, बस करुणा पूर्वक उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। तो आहार पहले लेने के लिए उठ गए थे केवल ज्ञान से पहले? हाँ, केवल ज्ञान के बाद तो आवाज चाहिए ही नहीं ना, अच्छा, ओके, ठीक है हाँ, ना, ठीक है। कवलाहारी होते ही नहीं है उसके बाद हाँ, तो, हाँ, ठीक है, राइट। ठीक है। मुनि बनते हैं तब, हाँ, हाँ, जब तक वो ध्यान में बैठे हैं तब तक बैठे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन अब भगवान को कितने समय तक के लिए हुआ था, बहुत लंबा समय था, हाँ, ठीक है ना। तो 1000 वर्ष की तो तपस्या करी थी, हाँ, ठीक है ना, फिर केवल ज्ञान हुआ था। हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है, हम्म। ठीक है, थैंक यू। संतुष्ट पर असहमत यह लोक निस्तब्ध था, देखने को इस अवतार की प्रतिक्रिया की तड़ तड़ टूट गया बाजू बंद, विशाल किरीट पद रज में गिरा। किरीट मतलब मुकुट, ठीक है ना। बाजूबंद टूट गया, विशाल मुकुट जो था धरती पे गिर गया, वक्षस्थल का हार गिरते गिरते सारे उद्यान में मोतियों और मणियों से लिप गया, है ना। भगवान भी तो कितने बड़े थे उस टाइम, 500 धनुष की उनकी काया थी, है ना। तो उतने ही बड़े बड़े उनके गले के हार वगैरह सब रहे होंगे, तो सारा ऐसा लग रहा था जैसे उद्यान में मोती मणियों से लिप गया। नीलाभ श्वेत वस्त्र अंदर की विरक्तता से डरकर उड़ने लगा। जन जन परिजन और शक्र राज ने उन स्मृतियों को अपने करंडक में संभाला, मतलब जिससे जो संभल पाया उठ पाया उन्होंने उसे उठा लिया और अपने करंडक में संभाला, एक बॉक्स में। सिद्धों की साक्षी में अपने आत्मा को साक्षी बना, देवों की समक्षता में विश्व के प्रति पदार्थ को अभोग्य समझ छोड़ दिया। सिद्धों की साक्षी, तो सिद्ध तो हमेशा ही साक्षी बने हुए हैं, है ना, वो तो हर चीज देख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है ना। सिद्धों की साक्षी में अपने आत्मा को साक्षी बना। हमारा आत्मा भी क्या है, हर समय देखने जानने वाला, तो आत्मा साक्षी होती है हर चीज के लिए, ठीक है ना। अच्छा कर रहे हैं तो और बुरा कर रहे हैं तो। आत्मा को साक्षी बना, देवों की समक्षता में विश्व के प्रति पदार्थ को अभोग्य समझकर छोड़ दिया। आज से मेरा आत्मा ही मेरा भोग है, मैं मात्र इसका भोक्ता, और यह ही अवशेष है उपभोग्य के लिए, ठीक है ना। संसार के सारे पदार्थ उन्होंने भोग कर देख लिए। खुद ही सोचिए आप, सरवार सिद्धि विमान से आ रहे हैं 33 सागर की आयु पूरी करके, क्या ऐसा भोग है जो उन्होंने नहीं भोगा, राइट। क्या नहीं भोगा उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को नहीं भोगा, उसके पास नहीं रहे, राइट। तो कह रहे हैं मैं मात्र इसका भोक्ता, अपनी आत्मा का भोक्ता, और यह ही अवशेष है उपभोग्य के योग्य। आज से किसी भी चेतन अचेतन तत्व का बंधक नहीं, मैं निर्बंध हुआ और पर से मैं अबाधित। सर्व चराचर जगत के प्रति मन से वच से कर्म से मैं किंचित भी बाधा का कारण न बनूंगा। सामायिक ही परम आचरण है, तब तक जब तक कि शिवांगना से लिप्त न हो जाऊं। चैत्र मास की नवमी को उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के शुभ योग में यह विचारते हुए, चैत्र मास की नवमी तो अभी गई है ना। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के शुभ योग में यह विचारते हुए वह जात रूप इस कर्म युग के आदि में प्रथम प्रकट होकर बासंती के रोम रोम में एकाकार होने को उद्यत हुआ। मतलब कि आदि के प्रथम प्रकट होकर, कर्म युग के आदि, स्टार्टिंग ऑफ कर्म भूमि, है ना। अरुणाचल की उदित दिशा में मुख करके विराजित है,
और दोनों करों से ललाट तक लहलहाते कुंतल केश बेसिकली केश को ही कहते हैं, लंबे केश को एक साथ पंचमुष्टि से उखाड़ दिया, मानो संस्कृति की वल्लरियां अब कभी अंकुरित नहीं होंगी। अब नए बाल अब कभी नहीं आएंगे इस अपेक्षा से, ऐसा मतलब कि जो संस्कार के एक तरह से जो भोग के संस्कार हैं, है ना, वो अब कभी भी दोबारा अंकुरित नहीं होंगे, इस अपेक्षा से उन्होंने पूरे वैराग्य से भरकर और बालों को 5 मुट्ठी में उखाड़ दिया। ब्रह्मरंध्र के तेज से स्फुरित हो आविर्भाव हुआ अपर मार्तंड। मार्तंड मतलब सूर्य, है ना। तो ब्रह्मरंध्र के उनके जो तेज, उनका इतना तेज प्रकट हुआ कि उससे जो दूसरा सूर्य है वह भी आविर्भूत हो गया। आविर्भूत का मतलब यहाँ पर क्या होगा? भी मतलब सुबह का समय है तो वह भी खुश हो गया या चमकने लगा, है ना। वे केश समेट लिए माँ ने अपने आंचल में, इंद्र ने अपने पिटारे में, और क्षीर समुद्र में अवगाहित कर पवित्र कर दिया उनके अस्तित्व को। महाश्रमण महाचेता प्रथम तीर्थंकर आदिम जात रूप निर्ग्रंथ की पराकाष्ठा निरअहंकारता की असीम सीमा बन व्याप्त हो गई। वह महाकाय पूर्ण रूप से काय के उत्सर्ग से स्व में लीन हो गया। आज मैं पृथ्वी पर हूं या नहीं, मैंने भूमि का ऋण मुक्त किया और अणु अणु की सत्ता का आदर किया, ऐसा पहली बार अबोझ महसूस हुआ। आज मार्दव धर्म पूर्ण प्रकट हुआ। ठीक है, मतलब क्या, अभी उनके ही अंदर से ये भाव आ रहे हैं बेसिकली कि मैं पृथ्वी पर हूं या नहीं, लेकिन मैंने भूमि का ऋण मुक्त किया। जितना भी आज तक मैंने जिया, कहाँ जिया? धरती पर ही, है ना। तो मैंने भूमि का ऋण मुक्त किया और अणु अणु की सत्ता का आदर किया, ऐसा पहली बार अबोझ महसूस हुआ, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। आज मार्दव धर्म पूर्ण प्रकट हुआ। मार्दव धर्म जहां सरलता हो, अहंकार ना हो, मान ना हो, है ना। इससे पहले यह आत्मिक काशायिक भाव रहितपना अनुभूत नहीं हुआ। जो कषाय भार है उसके कारण एक बोझ सा लग रहा, लेकिन अब सब हल्का लग रहा है और काय उत्सर्ग में अवगाहित होता हुआ मात्र स्वानुभूति और स्व प्रकाश परिलक्षित हो रहा है। चारू, ठीक है, एक तो चीज पूछूं? जी वो तुमने राम नवमी के दिन क्या बताया? चैत्रवती नवमी को आदिनाथ भगवान का क्या हुआ? तप कल्याणक अच्छा, तब यहाँ पर जो कल्याण। दे रखा है, हाँ हाँ। अभी ओके, गया तो तो हाँ। तो परसों ही था, 6 तारीख को ही था रामनवमी तो। हाँ हाँ, तो वही दिखा रखा है, मतलब एक बार और कंफर्म कर लेंगे, मुझे ज्यादा वो एकदम। कृष्णा चैत कृष्णा को था। चैत कृष्णा को, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, शुक्ल को नहीं है, शुक्ल हाँ, पक्ष में परसों नहीं है, गया वो हाँ, चैत शुक्ल। कृष्ण की। हाँ ठीक है हाँ। ठीक, कृष्ण को। इसीलिए वही लगा नहीं ऐसा। हाँ, ठीक है, ठीक है। चैत्र कृष्ण की नवमी को हुआ फिर तप कल्याणक, ठीक है ना। कल्याण, मोक्ष कल्याण। नहीं, तप कल्याणक। अभी यहाँ पर चर्चा तो तप की चल रही है ना। तो मोक्ष कल्याण कब हुआ था? आज वो तो पहले चला गया ना, जनवरी में आया था। नहीं, अच्छा। डेट तो एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, किस तारीख, ऐसा क्या बोलते हैं उसे। या जब महाशिवरात्रि थी तभी था ना। हाँ, उस समय पर अच्छा, रहते हैं। जन्म कल्याणक भी चैत्र कृष्ण नवम्या को है और तप कल्याणक भी चैत्र कृष्ण नवम्या को है। जन्म और तप दोनों साथ तप में एक आया साथ, था, अभी हाँ, गया। और बढ़िया मार्ग कृष्ण चतुर्दशी को है मोक्ष कल्याणक। बढ़िया, थैंक यू फॉर चेकिंग, बढ़िया, बहुत अच्छा। आई विश कि हमें भी ये याद रह सके, हाँ, सच में। वो याद है कि चैत कृष्ण नवमी को हाँ तप और बट उस जन्म कल्याणक हुआ था। जी, बहुत सुंदर। सूर्य भी अंतिम रश्मि को ललाट पर न्यौछावर कर अस्तंगत हुआ और समस्त परिकर स्व किए धाम को प्रस्थान किया।
मतलब कि जो भी जितने भी लोग आए थे सब चले गए, है ना। पर यहाँ पट प्रतिपट आत्म अंधकार के टूटते जा रहे हैं। पट प्रतिपट मतलब पर्दे जो थे, अंधकार के जो पर्दे थे वो हटते जा रहे हैं, यानी कर्म कट रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दीक्षा ली, है ना, तो कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है। न जाने कहां से इस देह बल को उत्सर्जित करने पर अद्भुत आत्म बल प्रकट होने लगा। जैसे रात्रि में औषधियां वन में स्वयं प्रदीप्त होने लगती हैं। कई जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनमें रात्रि में प्रकाश अपने आप दिखने लगता है, वो चमकने लगती हैं। वैसे ही अवधि ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट और मने पर्य ज्ञान की विपुल मतिता सहज प्रकट हो गई, है ना। ऐसा भी है, कहते हैं कि जैसे ही भगवान दीक्षा लेते हैं तो उनका अंदर इतना एक्सट्रीम विशुद्धि बढ़ती है कि मने पर्य ज्ञान एक रिद्धि है, राइट। तो उनके अंदर उस विशुद्धि से मने पर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप उनके अंदर अब बताएंगे इस मने परे ज्ञान में क्या, रिद्धि में क्या होता है? मन की बात जान लेना, अच्छा, दूसरे के मन की बात। दूसरे के मन की बात जान लेना। लेकिन वो अलग बात है कि भगवान उस चीज को यूज नहीं करते, हाँ, उनको क्या जरूरत? लेकिन 3 ज्ञान तो उनके पास पहले से ही होते हैं, ठीक है ना। चौथा ज्ञान भी जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं तो मने पर्य ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है? ये विशुद्धि से होता है। जितनी भी रिद्धियां है ना, ठीक है, वो तप और विशुद्धि से प्रकट होती हैं। और सब क्योंकि आत्मा का ही एक परिणाम है, राइट। तो जो तप कर रहा है ना, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पास ये रिद्धियां आ चुकी हैं। बहुत और ही ये रिद्धियों का आना जाना, आ भी जाती हैं, चली भी जाती हैं ना? आम, हाँ, छूट जब जाती जरूर हैं। होती है तब हाँ आती है, ऐसा होता है। हाँ, नहीं ऐसा हाँ, नहीं है कुछ कि होने जब वाला होता है जरूरत ना, होती है। कुछ होने वाला था तो पता चल जाता है। जैसा अगर महर्षि आचार्य को पता चल जाता था। नहीं 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 नहीं, वो हाँ, सिद्धि है, वो सिद्धि है, ये रिद्धि है, ठीक है। सिद्धि होती है जो आती जाती रहती है, ठीक है। रिद्धियां जो होती हैं वो तप के प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से बहुत ही दुर्लभ होती हैं। रिद्धिधारी मुनिराज बोलते हैं ना, ठीक है। हम्म। तो वो पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, नहीं मनोपर्य ज्ञान तो ठीक है। आता है ना, पर मनोपर्य ज्ञान नहीं नहीं नहीं, मनोपर्य नहीं ज्ञान, है। अवधि विद्या ज्ञान आचार्य पंचम को काल। था, आचार्य को था। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों? किसी अपेक्षा से कह दिया जाता है। मैंने लेकिन अनुभव किया है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए आंटी, वो एक तरह का निमित्त ज्ञान होता हाँ है, हाँ हाँ, है निमित्त, ना। हाँ, राइट। अनुमान ज्ञान होता है, उसमें ऐसा नहीं है। मनय पर्य ज्ञान इज टोटली डिफरेंट, अच्छा। ठीक है। उसमें तो एकदम क्लियर दिखता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। हम्म। और सिर्फ सामने ही नहीं, आपके पिछले भवों में भी आपने क्या विचार, किस पर्याय में क्या विचार किया था, ये तक पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से वह शक्ति रश्मियां चाहूं और बिखर गई कि किसी को शिरा, नासिका, अक्षी, कर्ण रोग हो और वह उस काया के इर्द गिर्द भी योजन दूर हो तो उसे सर्व शांति की प्राप्ति हो जाए, है ना। इस तरह से उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ चुकी थी, उनकी ऑरा से ऐसी रिद्धि प्रकट हो चुकी थी उनके अंदर कि उनके चारों ओर, है ना, कोई आसपास भी हो, योजनों दूर भी हो, तो उसके भी रोग अपने आप ठीक हो जाएं। कैसे भी उसके रोग हैं, सिर से रिलेटेड, नासा से रिलेटेड, है ना, कर्ण से रिलेटेड, तो उनके दूर हो जाएं, उस काया के इर्द गिर्द भी। जिन्होंने परकीय मनः प्रणाली को जानने की किंचित चेष्टा नहीं की, इसलिए मनः पर्य ज्ञान की उत्कृष्ट लब्धि को पा गया। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संबंधी सकल शक्तियां परिस्फुटित हुई। क्या कह रहे हैं? जो अभी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना, उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो हमने 64 रिद्धियां पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी तरह की रिद्धियां होती हैं, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, है ना। तो उस तरह की जो जितनी भी रिद्धियां हैं वो सब क्या है? मति और श्रुत के बेस पर होती हैं। तो वो सारी शक्तियां, क्योंकि भगवान के 63 रिद्धियां तो प्रकट हो ही गई, 64वीं रिद्धि जो केवल ज्ञान है वो भी प्रकट हो जाती है। तो 64 की 64 रिद्धियां उनके अंदर प्रकट हो जाती हैं। वो यूज नहीं करते, वो अलग बात है, क्योंकि अब उनको जरूरत ही नहीं है,
कुछ भी करने की, है ना? तो वो उसका यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ हमने जब देखा था उनका अ, भोग भूमि वाला जो आर्य जब बने थे, है ना? तब 2 मुनिराज आए थे, रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से, राइट? तो वो क्या है आकाश मार्ग से कैसे आ गए? आकाशगामित्व रिद्धि के थ्रू। आकाश में उड़ सकने की रिद्धि जो होती है, वो भी तपस्या के बल पर उस आत्मा में प्रकट हो जाती है। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? रिद्धिधारी मुनिराज, जो आकाश मार्ग से गमन करते हैं। ठीक है ना? अगर चाहिए तो अपन इन 64 रिद्धियों की थोड़ी-सी देख सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अगले उसमें सेशन में रिद्धियों की बात चलेगी, तो 64 रिद्धि को थोड़ा-सा क्विकली देख सकते हैं क्योंकि सारी वो ही रिद्धियाँ बताई गई हैं। ठीक है ना? या फिर जो इसमें लिखा है हम उसी को थोड़ा-सा और अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं, इट विल बी नाइस चारू जी, अगर हम 64 रिद्धियाँ एक बार समझ लेंगे तो ये हाँ, मतलब पूरा ठीक जैसे-जैसे है। हम सुनेंगे वो समझ में अच्छे से आएगा। 64 रोजी का व्रत भी होता है, मैंने किया है। हाँ, हाँ। तो वो 64 रिद्धियाँ हम जब पूजा करते हैं ना, नित्य प्रकंपाद बुद्ध केवलोगा, या उसमें भी वो हम 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को याद करके या वो हमारा कल्याण करें ऐसी भावना भाते हैं। ठीक है ना? तो यस, ये 64 रिद्धियाँ अगर अपने को पता हो, तो हम एज़ अ क्या होता है ना, हम गृहस्थ हैं, हमें अपना गृह कार्य चलाना है, शांति चाहिए, हम गलत मार्ग से ना जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मुनिराज हैं, उनके आशीर्वाद मिल जाए हमें, ताकि हमारी गृहस्थी अच्छे से चले, तकलीफ़ें कम हो, है ना? तो ये जो पूजा-पाठ है, विधान है, व्रत, उपवास हैं, ये सब क्या है हमारे अंदर, हमारे असाता कर्म को दूर करने में कारण बनते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें अम, जितना मीनिंग के साथ पता होगी तो मन और ज़्यादा लगता है। ठीक है ना? तो पूजाएँ आदि के मीनिंग भी अगर हमें कभी पता हो ना, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो अपन देखेंगे कभी अपन पूजाओं के मीनिंग सीख समझ सकें, यू नो? बहुत लॉजिकल तरीके से पूजा जो विधि है ना पूजा की, वो बहुत लॉजिकल है और बहुत अम मतलब किस वजह से ऐसा बनाया गया है, फॉर्मेट जो बनाया ना कि पहले ये करना, ये करना, ये करना इस तरीके से। क्यों बनाया है, उसमें कर क्या रहे हैं हम, किस तरह से पूजा भक्ति हमें फल देती है। तो वो चीज़ भी अपन किसी दिन रख सकते हैं। अम, जानते तो भाव ज्यादा आते हैं ना, हाँ, एग्ज़ैक्टली तो बहुत मन से कर पाते हैं वो, मन से कर सकते है ना? हैं। हाँ, तो करते इवन हैं अपन। स्तुति और स्तोत्र के भी मीनिंग रहेंगे अगर तो अच्छा हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइक प्रभु पतितपावन है, उसका भी लाइक सबके इवन वो मीनिंग ही रहते हैं, मीनिंग, राइट? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। मेरी भावना भी इतना अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मैं ना रिकॉर्डिंग तो बंद करती हूँ।